Hello guys, welcome to the channel again. So today we are going to learn CI/CD. तो बेसिकली जब भी आप कुछ डिप्लॉयमेंट करते हो या फिर कभी भी कुछ कोडिंग करते हो तो आप मोस्टली गिटअप पे या कोई भी सोर्स कंट्रोल पे आप पुश करते हो डेटा, करेक्ट। तो सोर्स कंट्रोल पे पुश करने के बाद आप क्या चाहते हो कि ऑटोमेटिकली सारी चीज़ डिप्लॉय हो जाए, आपके सर्वर पे रन होना स्टार्ट हो जाए, लेकिन वो होता नहीं है। तो उसके लिए कुछ प्रोसेस रन करना पड़ता है। तो आज हम वही सीखेंगे। तो लेट्स गो। तो बेसिकली करना क्या है, सबसे पहले हमको SSH से लॉगिन करना है, उस सर्वर पे जाना है। ठीक है, ये आपको लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमको CI/CD का पूरा प्रोसेस रन करना है। तो सबसे पहले आप SSH करके लॉगिन कर लीजिए। अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है टर्मिनल, तो मैं पहले से लॉगिन हुआ हूँ और ये लारावेल का प्रोजेक्ट है, तो हम इसके लिए ही सेटअप करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे सर्वर पर लॉगिन हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पे क्या क्या है। तो public_html, तो यहाँ पे हमारी मेन फाइल्स हैं। यहाँ पे गए और यहाँ पे सारे लारावेल के प्रोजेक्ट की फाइल्स हमको दिख रही हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मेक डायरेक्टरी माई ऐप डॉट गिट। ओके, तो ये कमांड रन करेंगे। ये क्या करेगा, ये एक डायरेक्टरी बना देगा। अब क्या करेंगे, इसके ये डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे। ओके, अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप जो रहेगा, हमको गिट इनिट करना है विथ हाइफन बैर। ओके, तो ये क्या करेगा, ये एक न्यू रिपोजिटरी बनाएगा, लेकिन एम्प्टी फोल्डर, मतलब एम्प्टी गिट रिपोजिटरी की तरह। ओके, अब इसमें अगर एक चीज़ और देखोगे तो यहाँ पे मास्टर आई थिंक इनिशियल ब्रांच बनी है। यस, तो मॉर्निंग में दिखा रहा है कि मास्टर एज अ इनिशियल ब्रांच है। ओके, और यहाँ पे बाकी सब वार्निंग है, आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है, सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको एक पोस्ट रिसीव बनाना है। तो हम क्या करेंगे, नैनो एक हुक करके फोल्डर होगा, वहाँ पे पोस्ट हाइफन रिसीव, ये फाइल होगी नहीं, ये आपको खुद क्रिएट करना है। तो मैं ये रन करता हूँ तो आपका नैनो कमांड प्रॉम्प्ट खुल जाएगा। ओके, अब उसके बाद आपको ये कोड लिखना है। ओके, अब यहाँ पे टारगेट है, यहाँ पे टारगेट एग्जैक्टली कहाँ पे आपको ये डिप्लॉयमेंट करना है। फिर उसके बाद गिट डायरेक्टरी जो भी हमने बनाया उसकी डायरेक्टरी का लोकेशन के ये कहाँ पर है। फिर इको जो भी आपको लिखना है, जिस तरीके से लिखना है। फिर यहाँ पे चेकआउट फाइल गिट हाइफन वर्क ट्री जो भी टारगेट है, और ये गिट की डायरेक्टरी उसका चेकआउट फोर्स कर दिया। ओके, फिर उस टारगेट पे जाना है। फिर अब यहाँ पे जो भी आपको कमांड रन करना है, जिस तरीके, जैसे मुझे कंपोजर इंस्टॉल करना है या जो भी करना है, तो आप बेसिकली यहाँ पे रन कर सकते हो। फिर आपको PHP आर्टिसन माइग्रेट करना है या ऑप्टिमाइज़ करना, जो भी लिखना है। फिर आपको वो स्टोरेज का कुछ अगर 5775 करके परमिशन देना है, या जो भी कमांड रन करना है, क्योंकि आप वो फोल्डर में हो, जिस तरीके के कमांड रन से आपको क्लीन अप करना है या कोई फाइल मूव करना है या कुछ भी करना है, तो आप रन कर सकते हो। बेसिकली मुझे ये तो ज़रूरत नहीं है, सॉरी, सक्सेसफुल एक्सक्लेमेशन मार्क रोबोट्स। ओके, तो ये वाले की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरा जो प्रोजेक्ट है उसमें पहले से परमिशंस वगैरह सब कुछ सही है। ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं हम। और कंपोजर इंस्टॉल, ठीक है, कंपोजर इंस्टॉल वैसे ज़रूरत तो नहीं है, बट ठीक है, अभी के लिए मैं रखता हूँ ताकि आपको वो कंपोजर इंस्टॉल वाला भी दिखेगा। ओके, अब इसको क्या करना है, इसको सेव करना है। ओके, अब ये पोस्ट रिसीव का जो है वो सेव हो गया। ओके, अब उसके बाद पोस्ट रिसीव करने के बाद आपको इसको परमिशन देनी, मतलब एग्जिटेबल फाइल बनानी है। तो यहाँ पे chmod+x hook/post रिसीव, इससे क्या होगा, ये एग्जिटेबल फॉर्मेट में हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको क्या हो गया, यहाँ पे आपका पूरा काम खत्म हो गया सर्वर साइड पे। ओके, अब आपको क्या करना है, इसको डिप्लॉयमेंट करना है अपने लोकल मशीन से। तो अभी चलो उसको देखते हैं। ओके, तो अभी मैं लोकल मशीन पे हूँ, ये मेरा लोकल प्रोजेक्ट है मॉक्सट्यूब का। तो बेसिकली मैं एंटी ग्रेविटी यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा है, आपको भी यूज़ करना चाहिए, एडवाइस। तो बेसिकली यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम उसको अभी पुश करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक रिमोट ऐड करना पड़ेगा। तो इस तरह का कमांड होगा, गिट रिमोट ऐड लाइव, जो भी नाम आपको देना है वो दे सकते हो। फिर उसका SSH:, फिर आपका यूज़र नेम @ जो भी IP एड्रेस रहेगी वो, कोलन, उसके बाद पोर्ट नंबर। फिर उसके बाद जहाँ पे एक्चुअल में हमारी माई ऐप डॉट गिट फाइल है ना, वहाँ पे तो उसको पता होना चाहिए कि ये गिट रिपोजिटरी यहाँ पर है। अगर आप ये नहीं दोगे तो वो एरर देना स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर वही लोकेशन देना है, उसके अलावा कुछ लोकेशन नहीं देना है। मैंने पहले से ऐड कर चुका हूँ, तो ये बोल रहा है कि रिमोट ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है, इसलिए नहीं कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, पहले सर्वर पर जाते देखते फाइल्स में एक्चुअल में कैसा लिखा हुआ है। तो सर वापस अपन टर्मिनल में जाएंगे, PHP। तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो यहाँ पे डिफाइन के बाद कोई स्पेस वगैरह नहीं है, मतलब नॉर्मली एक एक स्पेस है हमारे पास। ओके, अब हम क्या करेंगे,
बस एंटी ग्रेविटी में जाएंगे और यहाँ पे एक स्पेस मैं एक्स्ट्रा ऐड करता हूँ। तो यहाँ पे लारावेल स्टार्ट के बाद एक स्पेस ऐड किया हूँ मैंने। ओके, फिर git add, git commit, message added space एंड git push live main। ओके, फिर ये पासवर्ड पूछेगा आपको कि पासवर्ड क्या है, तो पासवर्ड दे देते हैं इसको। ओके, अब देखो यहाँ पे इसने पुश करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे पुश भी कर रहा है। सर्वर पुश रिसीव डिप्लॉयमिंग इंस्टॉलेशन डिपेंडेंसी फ्रॉम लॉक फाइल। तो ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। अब ये अलग प्रॉब्लम है कि PHP का ये वर्जन वो वर्जन, वो आप मैन्युअली आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हो। और लेकिन यहाँ पे एक चीज़ जो इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे डिप्लॉयमेंट पूरा सक्सेसफुल दिखा रहा है। अब क्या करेंगे, हम इसको वेरीफाई करते हैं। टर्मिनल पे जाते हैं और वापस से गेट इंडेक्स, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2 स्पेस आ गया। ठीक है, तो जब भी आप वहाँ से कुछ पुश करोगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फाइल रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो आपको मैनुअली अभी अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, सर्वर पे मैनुअली कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल गिट पुश करो और यहाँ पे रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ओके, एक चीज़ और जो मैंने मेंशन करना बताना भूल गया कि जब आप पुश करोगे तो कभी कभार वार्निंग आती है कि ये ब्रांच अभी तक बॉर्न ही नहीं हुई। ओके, दिस ब्रांच येट टू बी बॉर्न, ऐसा आएगा। तो आपको एक कमांड रन करना है अपने टर्मिनल पे ही। ओके, जो कि है ये वाला git symbolic -ref head reference head / main। ओके, तो जैसे ये कमांड रन करोगे तो ये क्या करेगा, मेन ब्रांच आपके लिए बना देगा। ओके, अगर आपको मेन ब्रांच पे पुश नहीं करना है तो आप मास्टर पे पुश करोगे तो ये कमांड करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मेन से पुश किया था इसलिए ये कमांड मैंने रन किया। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको CI/CD समझ में आया होगा किस तरह से पुश करना है। ओके, और आपका मैनुअल प्रोसेस अब कम हो जाएगा। तो प्लीज़ 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 ये वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कीजिए। साइन अप फॉर द डे।